क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार हनुमान इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने स्वयं महादेव के मस्तक से चंद्रमा छीनने की कोशिश की। और अगर इसके पीछे छुपा हो श्री राम के आंसुओं का ऐसा रहस्य जो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ सकता था। एक समय की बात है जब श्री राम एकांत में बैठे थे और उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। ना कोई युद्ध था, ना कोई शत्रु, फिर भी एक भगवान रो रहे थे। ये आंसू साधारण नहीं थे, ये थे ऐसे भाव के जिसे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन कोई था जिसने ये देख लिया, उनके परम भक्त हनुमान। जैसे ही हनुमान ने अपने प्रभु को रोते देखा, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत वहां से निकल पड़े और घने वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगे, हे माता, मेरे प्रभु के आंसू मुझे लौटा दीजिए। धरती माता प्रकट हुई, लेकिन वे मुस्कुरा रही थी। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। हनुमान का स्वर कांप उठा, मेरे प्रभु दुखी हैं और आप हंस रही हैं। धरती माता बोली, हे हनुमान, ये मेरा सौभाग्य है, मैं इन पवित्र आंसुओं को वापस नहीं दे सकती। बस यही वो क्षण था जब भक्ति क्रोध में बदल गई। हनुमान ने धारण किया भयंकर पंचमुखी नरसिंह रूप। उनकी शक्ति बेकाबू हो गई। वृक्ष उखड़ने लगे, पर्वत कांपने लगे, नदियां अपना मार्ग छोड़ने लगी, पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। देवता भयभीत होकर महादेव के पास पहुंचे और तभी हनुमान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने कहा, मुझे आपके मस्तक का चंद्रमा दे दीजिए। ये मांग साधारण नहीं थी। चंद्रमा जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। लेकिन क्रोध में डूबा मन तर्क नहीं सुनता। हनुमान ने चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास किया और फिर महादेव का तांडव शुरू हुआ। सृष्टि कांप उठी, समय जैसे थम गया। तभी माता पार्वती आगे आईं। उन्होंने महादेव के चरण पकड़ लिए। प्रभु, ये भी आपका ही पुत्र है, कृपया इसे क्षमा करें। उनकी विनती ने महादेव का क्रोध शांत कर दिया और उसी क्षण हनुमान का भी क्रोध पिघल गया। कुछ देर बाद हनुमान बोले, मां, मुझे प्यास लगी है। माता पार्वती ने अपने करुणामय स्पर्श से धरती से एक मधुर जलधारा प्रवाहित की। हनुमान ने वो जल पिया और आश्चर्य से बोले, ऐसा मधुर जल मैंने पहले कभी नहीं पिया। तभी महादेव मुस्कुराए, हे हनुमान, ये वही पवित्र जल है जो तुम्हारे प्रभु श्री राम के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। ये आंसू सिर्फ दुख नहीं थे, ये थे अमृत जो सृष्टि के संतुलन के लिए धरती में समा गए थे। हनुमान की आंखें भर आईं, वो महादेव के चरणों में गिर पड़े।